मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन पावर में। दोस्तों, सन 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिता का देहांत हो गया। उनके गुजरने के बाद घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्ज लिया था, बार बार वे लोग उनके घर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। अब 7 सदस्यों का भार नरेंद्र के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय BA पास थे, इसलिए ग्रुप A के जॉब के लिए अप्लाई करते थे। पर जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर उन्होंने क्लर्क की पदों पर भी आवेदन करना शुरू कर दिए। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उन्हें एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तब वे घर पर थे और उन्होंने धीरे से कहा, यदि भगवान होते तो इतने प्रयास करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं देते। यह बात उनके एक दोस्त ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बताई। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नरेंद्र को मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय बाद जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए तो उन्होंने नरेंद्र को काली माँ के प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने को कहा। नरेंद्र मंदिर में गए और ध्यान लगाकर बैठकर आ गए। नरेंद्र से परमहंस जी ने पूछा, तुमने क्या मांगा? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति मांगा हूँ। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं। जाओ, फिर से जाओ और अपनी बातें कहकर आओ। ऐसा 3 बार हुआ। यह पूछने पर क्या मांगा है, लेकिन एक ही जवाब मिलता, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्याओं के बारे में कुछ क्यों नहीं मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, स्वामी जी, ईश्वर से इतनी तुच्छ चीज क्या मांगूं? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराश होने के कारण ऐसा बोल गया था कि यदि भगवान होते तो इतने प्रयास के बाद भी सफलता क्यों नहीं देते। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में सम्मेलन भाषण से पूरे विश्व में विख्यात हुए। दोस्तों, नरेंद्र जिस दौर से गुजर रहे थे वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराए नहीं और निराश तो बिल्कुल ना हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ और सोच रखा हो। मान लीजिए अगर स्वामी विवेकानंद जी को एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता। आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं, शायद उस रूप में नहीं जानते। तो मेरे दोस्तों, इसलिए सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।